अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सोलर ट्यूबवेल के बारे में बताएंगे और आज की वीडियो बनाने के दो ही मकसद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि ये जो हमने सोलर ट्यूबवेल लगाया है ये समझ लें कि अनोखा सोलर ट्यूबवेल है। मतलब कि आपने बहुत से सोलर ट्यूबवेल की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस तरह के सोलर ट्यूबवेल बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ये 5 इंच की डिलीवरी दे रहा है। आपने प्रेशर देखा है और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ 18 पैनल पे चल रहा है और पैनल भी कोई स्पेशल नहीं है। 300 सिर्फ 300 वाट का पैनल है और उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इतनी अच्छी एफिशिएंसी का पैनल नहीं है, बहुत अच्छा पैनल भी नहीं है। और आपने प्रेशर देखा होगा कि बहुत अच्छा प्रेशर है। और दूसरा इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत से दोस्तों ने हमें कहा था कि सर आप सोलर के प्रोजेक्ट लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो हमें भी गाइड करें कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और इसका तरीका कैसे होता है। तो इस वीडियो में आपको इस सोलर ट्यूबवेल के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है और इसका टोटल ख़र्चा कितना आया है और वाटर लेवल कितना है। मतलब कि तमाम जो मालूमात है इस सिस्टम की आपको फराहम करूंगा। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि वीएफडी के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, सोलर पैनल कौन सा लेना चाहिए, मोटर कौन सी लेनी चाहिए, और सब इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियोस की सीरीज़ में मिलेंगी। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ की है कि इतने कम पैनल पे जो है ये हमें 5 इंच की डिलीवरी दे रहा है और बहुत अच्छा प्रेशर दे रहा है। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए जैसा कि सोलर पैनल की जिस तरह ज़रूरत होती है वैसे ही सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक अच्छे सोलर के फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सोलर का फ्रेम अच्छा नहीं होगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जब आंधी वगैरह आएगी या कोई भी मौसमी इफ़ेक्ट उस पर हो सकता है और आपके सोलर पैनल टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी सोलर का प्रोजेक्ट लगाना है, अपना लगाना है या किसी और का, तो सबसे पहले आपने अच्छा सोलर के फ्रेम का इंतखाब करना है। तो सोलर के फ्रेम के लिए सबसे पहले आपने नीचे उसकी फाउंडेशन बनानी है ज़मीन में और सही कंक्रीट के साथ उसकी फाउंडेशन बनानी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फाउंडेशन बन रही है, आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। और फाउंडेशन के बाद जो है ये फाउंडेशन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर इसका जो फ्रेम के दूसरे पार्ट्स हैं उनकी फ़िटिंग करनी है। तो फाउंडेशन आपने अच्छी तरह से बनानी है। जैसा कि आपको यह नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन बनाई है वो 4x4 की, 4 फुट नीचे है, 4 चौड़ाई और 4 इसकी लंबाई है। और फाउंडेशन के बाद उसके ऊपर जिस पाइप की फ़िटिंग करनी है ये वाला पाइप है और ये 7 इंची का हमने पाइप यूज़ किया है और 2 सूतर मोटा पाइप है। और इस पाइप के ऊपर हम लगाएंगे दूसरा पाइप, ये जो नज़र आ रहा है। और नीचे वाला पाइप जो है लेफ़्ट राइट मूव यानी एक्सेस मूवमेंट करेगा और ये जो ऊपर वाला पाइप है ये हमें वाई एक्सेस में मूवमेंट करने में हमारी हेल्प कराएगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना सोलर ट्यूबवेल लगाना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको मोटर लगी हुई भी नज़र आएगी। बाकी डिटेल बताने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली इस तरह की सोलर की मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिल सके। सोलर प्लेट के फ्रेम के बाद बात आती है सोलर पैनल्स की। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे हमने 5 इंची की डिलीवरी के लिए हमने 18 पैनल यूज़ किए हैं और 300 वाट का एक पैनल है। तो पैनल का थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि जो पैनल हमने यूज़ किया है उसके वोल्ट वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ कितने लिखे हुए हैं और प्रैक्टिकली वो कितने वोल्ट दे रहा है। ये वाला सोलर पैनल है 300 वाट, इस पर लिखा हुआ है। और जब ओपन सर्किट इसके वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ लिखे हुए 44.5 वोल्ट। लेकिन जब हम इसको मीटर में चेक करेंगे तो ये इतने वोल्ट हमें ओपन सर्किट में भी नहीं देगा। ये ओपन सर्किट में हमें 40 वोल्ट दे रहा है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये अभी ओपन सर्किट में 40 दे रहा है तो लोड पे तो ये 35-36 पे आ जाएगा। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं और ये वोल्टेज कम कर देता है। और ये भी आप सोच रहे हैं कि ये इतना मतलब अच्छा पैनल भी नहीं है, वोल्टेज भी कम दे रहा है और फिर भी 18 पैनल पे 5 इंच की डिलीवरी आपको कैसे मिल रही है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों 5 इंच की डिलीवरी दे रही है और क्यों अच्छा पैनल है, उसकी भी एक रीज़न है।
और ऐसी कौन सी चीज़ हमने यूज़ की है कि ये 5 इंच की डिलीवरी सही प्रेशर के साथ दे रहा है। तो इसके बाद बात आ जाती है इन्वर्टर की। तो जो हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो 7.5 11 का यूज़ किया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। 7.5 11 का इन्वर्टर है और INVT कंपनी का ये इन्वर्टर हमने यूज़ किया है। हाँ दोस्तों, अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको पानी नज़र आ रहा है, पानी कम है। उसकी रीज़न ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि आसमान पे सारे बादल हैं। आप सूरज देख सकते हैं कि बादलों ने सूरज को कवर किया हुआ है, इसी वजह से इसका इस वक्त पानी कम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने जो मोटर यूज़ की है वो 7.5 HP की है और उसका जो इम्पेलर है वो 6.5 का है। तो यहाँ पे हम 2 मोटरें लेके आए थे। एक हम शहजाद की 4 इंची की मोटर लेके आए थे, इसका 4.5 का इम्पेलर है। क्योंकि ये वाली जो हमने मोटर मंगवाई थी ये हमने खुद डिज़ाइन करवाई थी स्पेशल, ताकि ये कम पैनल पे ज़्यादा पानी दे सके। तो हम शहजाद वाला पंप साथ इसलिए लेके आए थे कि अगर अल्लाह ना करे मोटर को मसला दे या सही ना चले तो हम जो है शहजाद वाला पंप लगा के अपने कस्टमर को चला के दे सकें। क्योंकि कस्टमर से हमारा तय हुआ था कि हम आपको कोशिश करेंगे कि 5 इंची चला के देंगे, नहीं तो हम आपको 4 इंची की निकासी देंगे। क्योंकि ये हमारा 5 इंची का कम पैनल्स पे पहला प्रोजेक्ट था। वैसे हम कम से कम 24 पैनल पे लगा चुके थे, तो ये 18 पैनल पे हमने चलाया था। और दूसरी बात ये थी कि जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि जो सोलर पैनल हैं वो भी लो क्वालिटी के थे, अच्छे पैनल नहीं थे। अगर अच्छे पैनल होते तो फिर भी गुजारा हो जाता। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा इसने रिज़ल्ट दिया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इतने कम वोल्ट पे जो है ये तकरीबन कोई 6 साढ़े 600 टोटल इसके वोल्ट बन रहे हैं DC के, और इतने कम वोल्ट पे इतना अच्छा रिज़ल्ट इस मोटर ने दिया है। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो वही बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे यही मोटर ही है जिसकी वजह से 18 पैनल और इतने कम करंट पे इतना अच्छा पानी है। और अगर आपको ये मोटर चाहिए, हम खुद इसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये मोटर मिल जाएगी। और ये जो है 18 पैनल पे आपको 5 इंच की डिलीवरी देगी। इसके बाद बात कर लेते हैं वाटर लेवल की। तो वाटर लेवल यहाँ पे जो है 12-13 फीट है। ये मोटर जो है 15 फीट वाटर लेवल तक बिल्कुल बेहतरीन काम करती है। और अगर आपने इस मोटर को किसी कुएं में लगाना है तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल बेहतरीन काम करेगी। कुआं चाहे आपका 30 फीट का भी हो तो ये कुएं में लग जाएगी और आपको बेहतरीन डिलीवरी देगी। इसके बाद बात कर लेते हैं मोटर की कास्ट की। तो कास्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका फुल प्रेशर दिखा दूं, क्योंकि पहले सूरज की लाइट कम थी, प्रेशर सही नहीं दे रही थी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन फुल प्रेशर पे काम कर रही है, बिल्कुल फुल प्रेशर है। और अब मैं आपको पैनल्स भी दिखा देता हूँ कि ये कितने पैनल पे चल रही है। दूर से ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिर दोस्त कहते हैं कि आपने कहीं और कोई और पोल ना लगाया हुआ हो। तो ये आप देख सकते हैं एक ही पोल लगा हुआ है जिसके ऊपर जो है 18 पैनल लगे हुए हैं, और वो जो है बिल्कुल बेहतरीन रिज़ल्ट है मोटर का। अभी धूप बिल्कुल तो क्लियर अभी भी धूप नहीं है, थोड़े थोड़े बादल अभी आसमान पे हैं। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ मोटर के जो फ्रीक्वेंसी है वो भी, कि अभी इसकी ये 36 फ्रीक्वेंसी DC वोल्ट की बात करें तो ये यहाँ पे हमको 620 तक DC वोल्टेज दे रही है, 600 650 तक, और AC वोल्टेज 330 तक जा रहे हैं। 10 एम्पेयर इसका करंट है और 1125 RPM पे ये चल रही है, 1130-25 पे। तो ये तो इसके पैरामीटर थे कि ये कितने वोल्ट कितने एम्पेयर ले रही है। तो अभी इसकी मैं आपको टोटली और फाइनली कास्ट बता देता हूँ कि ये सिस्टम कितने में कस्टमर को पड़ा है। तो दोस्तों ये सिस्टम हमने कस्टमर को लगा के दिया है 3,10,000 में। तो आप भी परेशान हो रहे होंगे कि 3,10,000 में ये तो बहुत सस्ता पड़ा है। तो दोस्तों इसमें जो ये इसका फ्रेम है वो उसकी कास्ट शामिल नहीं है, ये कस्टमर ने ख़ुद बनवाया है, और उसको जो है 65 से 70,000 का वो कह रहे थे कि हमें पड़ा है। तो अगर ये हम फ्रेम के रेट इसमें डालें तो ये 3,80,000 में पड़ जाएगी।
और वैसे अगर 5 इंची की बात करें नॉर्मल जिन इलाकों में लग रही है जहाँ वाटर लेवल कम है, तो वहाँ पे 5 इंची जो है लोग 5 लाख में लगा के दे रहे हैं। तो ये जो है मैक्सिमम आपको 4 लाख तक जा सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी थी, इस मोटर के बारे में बताना था। और अगर आपको ये सोलर ट्यूबवेल लगाना हो तो हम भी आपको लगा के दे सकते हैं। आपको मोटर चाहिए हो तो आपको ये स्पेशल मोटर भी मिल जाएगी जो हमने खुद बनवाई है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि VFD कौन सा लेना चाहिए और उसके कनेक्शन कैसे करने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।